यूक्रेन की सेना खेरसोन से लेकर खार्किव तक रूसी फौज को निशाना बनाती दिखी। यूक्रेन की ड्रोन आर्मी रूस की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह करने में जुटी रही और एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस के 2 BMD, जिसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी कहा जाता है, उसे तबाह करते हुए दिखाया गया। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने खेरसोन में रूस के सैन्य अड्डे को धमाके से उड़ा दिया, जहां रूस का एक टैंक भी धू-धू कर जलता दिखा। इस बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया कि उसके स्नाइपर ने 1.7 मील से ज्यादा दूरी पर रूसी सैनिकों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। यूक्रेन की आर्मी की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में भी दिखा कि यूक्रेन के स्नाइपर की गोली मारने के बाद रूसी सैनिक जमीन पर गिर जाता है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूक्रेन संकट में युद्ध विराम और कूटनीति का रास्ता तलाशना होगा, जिस पर G20 देशों ने भी मुहर लगा दी और एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का जिक्र किया गया, बल्कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को भी सिरे से खारिज कर दिया गया। G20 देशों ने आपसी सहमति के आधार पर बनाए गए इस ड्राफ्ट के जरिए रूस यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की बात कही। दुनिया इस बात को मानने लगी है और ये हमारे विजडम के एक्सेप्टेंस का एक प्रतीक माना जा सकता है। G20 देशों ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। 16 पन्नों वाले इस ड्राफ्ट पर मुहर लगने के बाद अब गेंद रूस के पाले में है कि क्या वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा या सीज फायर की ओर बढ़ेगा। अब वैसे तो एप्पल का हर प्रोडक्ट बाजार में मौजूद दूसरे प्रोडक्ट से महंगा होता है, लेकिन एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पुरानी सैंडल ने कीमत का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। स्टीव जॉब्स की पुरानी सैंडल $2,20,000 यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1,78,00,000 रुपए में नीलाम हुई है। नीलामी कंपनी का दावा है कि किसी सैंडल के लिए ये अब तक की सबसे ऊंची बोली है। जानकारी के मुताबिक स्टीव जॉब्स ने ये सैंडल 1970 के दशक में खरीदी थी और भूरे रंग की इस सैंडल को उन्होंने लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया था। ऑक्शन हाउस को उम्मीद थी कि जॉब्स की ये सैंडल करीब 50 लाख रुपए में बिक जाएगी, लेकिन नीलामी के दौरान इस सैंडल के लिए जमकर बोली लगी और अंतिम बोली 1.25 करोड़ के पार जाकर रुकी। नीलामी कंपनी ने इस सैंडल को खरीदने वाले व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया है। वहीं यूपी में मदरसों का सर्वे पूरा होने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई। सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा के बाद गैर कानूनी मदरसों के खिलाफ एक्शन पर फैसला लिया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट में करीब 8,500 मदरसे बिना मान्यता के चलते पाए गए। 8,496 ऐसे गैर मान्यता मदरसे हैं जो पूरे प्रदेश भर में सर्वे रिपोर्ट में आया है। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गैर कानूनी मदरसों के खिलाफ एक्शन लेने के संकेत दिए। रिपोर्ट आ गई है और जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको बंद करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसों ने सर्वे में पूरा सहयोग किया। उन्होंने दावा किया कि सर्वे के पीछे कोई साजिश नहीं है और सरकार का लक्ष्य मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G20 बैठक को संबोधित किया। रूस से जारी युद्ध के बीच जेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 बैठक को संबोधित किया। रूस पर तंज कसते हुए जेलेंस्की ने G20 को G19 कहकर बुलाया और सभी देशों से रूस के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की। रूसी सेना के खेरसोन शहर से पीछे हटने के बाद यूक्रेनी सेना ने खेरसोन एयरबेस का जायजा लिया। रूसी सेना इस एयरबेस से यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले कर रही थी। अमेरिका के केंटकी में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस में सवार 18 बच्चों समेत 20 लोग घायल हो गए, जिनका फिलहाल स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 दर्ज की गई। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर हकीकी आजादी मार्च के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ पर निशाना साधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के साथ मिलकर नए सेना प्रमुख का चुनाव नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और इसके ऊपर
हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। यही नहीं, इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका का बिना नाम लेते हुए कहा कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं लेकिन गुलामी किसी की नहीं। देखिए, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में, कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। इमरान खान ने इस दौरान कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो पाकिस्तान को भारत से भी दोस्ती करनी चाहिए। हम तो अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो जाए हल करने के लिए, पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने कोशिश भी की शुरू में जब मैं इक़्तिदार में आया। इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च शुक्रवार को रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां इमरान खान इस मार्च का हिस्सा बनेंगे। इस बात का ऐलान उनके सहयोगी शेख रशीद ने किया, जिन्होंने कहा कि रावलपिंडी के कमेटी चौक में इमरान खान का ग्रैंड वेलकम किया जाएगा और मार्च इस्लामाबाद की ओर कूच करेगा। इमरान खान का कमेटी चौक में एक तारीखी इस्तकबाल होगा और जुमे के रोज 2 बजे इंतजामात को लाल हवेली में आखिरी शक्ल दी जाएगी। आप तमाम अहलियाने रावलपिंडी से शिरकत की अपील की जाती है। उधर इस्लामाबाद में इमरान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए, जबकि पाकिस्तान मीडिया मार्च को रोकने के लिए किए जा रहे खर्चों को लेकर शहबाज सरकार पर सवाल उठाती नजर आई। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। पुलिस जराये के मुताबिक लॉन्ग मार्च रोकने के लिए लाई गई नफरी 51 करोड़ 48 लाख रुपए का खाना खा गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान लौट आए। हालांकि पाकिस्तान लौटते ही वो कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि खबरों की माने तो बीमार होने के बावजूद वो सरकार को समर्थन दे रही सहयोगी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की आबादी आज एक नए मुकाम पर पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि आज यानी 15 नवंबर को दुनिया की आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ तक पहुंच गई है। यूएन का आकलन है कि अगले साल यानी 2023 तक आबादी के मामले में भारत चीन को पछाड़ देगा और सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। फिलहाल भारत की आबादी 141 करोड़ और चीन की आबादी 145 करोड़ है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया की आबादी 850 करोड़ हो जाएगी, जो 2050 तक बढ़कर 970 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी और 2080 तक आबादी का आंकड़ा 10 अरब को भी पार कर जाएगा। तब दुनिया की आबादी 1040 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि 8 देशों में होगी। इन 8 देशों में कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया शामिल हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक ड्रोन सेब की पेटी लेकर उड़ता दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में जहाँ गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, वहां सेब की ढुलाई के लिए नए तरीके तलाशे जा रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर किन्नौर में दिखाई दी। किन्नौर के निचार इलाके में एक ड्रोन 20 किलो सेब की एक पेटी लेकर आसमान में उड़ा और तय जगह डिलीवरी की। बताया गया कि ड्रोन ने जो दूरी 6 मिनट में तय की, उसे सड़क के रास्ते तय करने में 6 घंटे का वक्त लगता है। किन्नौर के सेब किसानों का कहना है कि सेब को बगीचे से मंडी तक पहुंचाने में कई दिन का वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार सेब खराब भी हो जाते हैं और अच्छे दाम भी नहीं मिल पाते। लेकिन ड्रोन के जरिए सेब की डिलीवरी का सफल ट्रायल होने के बाद किसानों में उम्मीद की नई किरण जगी है। वहाँ से जो सेब आ रहा है बिल्कुल बहुत ही प्यार से यहाँ तक वो पहुँच रहा है, किसी प्रकार का उसमें ठोकर नहीं लगा है। पहला ट्रायल सफल रहने के बाद अब ड्रोन से 100 किलो सेब मंडी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका जल्द ही ट्रायल किया जाएगा।